हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं टारगेट आईआईटी जेई 2022। इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं कुछ वो क्वेश्चंस जिससे हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझा सकें कि कैसे आईआईटी जेई मेंस या एडवांस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। गिवन है कि z प्लस अल्फा मॉड z माइनस 1 प्लस 2i इक्वल टू 0, z belongs to set of complex numbers and alpha belongs to set of real numbers. Then find value of 4 times alpha maximum का स्क्वायर प्लस अल्फा मिनिमम का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता करनी है कि अल्फा मैक्सिमम का होल स्क्वायर प्लस अल्फा मिनिमम का होल स्क्वायर इसका 4 टाइम्स कितना होगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये अल्फा रियल है और मॉड जेड माइनस 1 मॉडुलस हमेशा रियल नंबर होगा। 2i प्योरली इमेजिनरी है। तो अब z प्लस 2i में ही हमको इमेजिनरी नंबर मिलेगा और राइट साइड में इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड का अलग से 0 होना चाहिए और रियल पार्ट अलग से 0 होना चाहिए। यानी z का इमेजिनरी पार्ट क्लियरली -2i होना चाहिए। यानी z हम ले सकते हैं x - 2i। तो x - 2i प्लस अल्फा मॉड x - 2i माइनस 1 प्लस 2i इक्वल टू 0, 2i कैंसिल्ड आउट, that is x equal to minus alpha mod x minus 1 minus 2i। दोनों का स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और ये मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2i होता है अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यानी अल्फा स्क्वायर हमको मिल गया एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब सवाल ये उठता है कि अल्फा स्क्वायर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें। तो क्लियरली अल्फा स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव ही होना है और x इक्वल टू 0 पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। यानी 0 से वैल्यू इसकी कम तो हो ही नहीं सकती, यानी इट्स मिनिमम इज 0। अल्फा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। अब अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर? अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये लिख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मिनिमम हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये मैक्सिमम होगा व्हेन 1 माइनस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर ये मिनिमम हो जाए। अगर 1/x को हम t ले लें तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये मिनिमम। एंड यू नो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू माइनस b/2 है। तो यहाँ t इक्वल टू माइनस 2/10 दैट इज 1/5, यानी x इक्वल टू 5। 1/x 1/5 तो x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 हम पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्योंकि 1 माइनस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो ये फ्रैक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब चलिए अगले पेज पर। अल्फा स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपान
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और x इक्वल टू 5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो दैट इज 25 अपान 25 माइनस 10 प्लस 5, दैट इज 25 बाई 20, दैट इज 5/4। तो अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 5/4 होगी, यानी अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5/4, यानी -5/4 माइनस √5/√4 लेस देन इक्वल टू अल्फा इज लेस देन इक्वल टू √5/√4, क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट mod अल्फा इज लेस देन इक्वल टू √5/2, यानी -√5/2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू √5/2। क्लियर? तो अब अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? √5/-√5/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस √5/2, क्योंकि जो अल्फा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मिली थी वो तो 0 मिली थी, तो अल्फा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 तो इसमें भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 5/4 मिली है, यानी अल्फा की वैल्यूज कहां से कहां तक वैरी करेंगी? -√5/2 से +√5/2 तक। इस रेंज में अल्फा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 5/4 सेटिस्फाइड है। तो अब अल्फा मिनिमम इक्वल टू -√5/2, अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू √5/2। तो अल्फा मिनिमम का स्क्वायर प्लस अल्फा मैक्सिमम का स्क्वायर, दिस इज 5/4 प्लस 5/4, that is 10/4। इट्स 4 टाइम्स गिवन है, हमको चाहिए इसके 4 टाइम्स की वैल्यू, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 10। क्लियर? तो ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक तो अल्फा के एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर किसी इक्वेशन में कुछ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स हैं और इक्वेशन का राइट साइड 0 है, तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट अलग से 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट अलग से 0 होगा, यानी x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट जब हमने लिया तो यहां से हमको अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिली, ठीक है। और अब ये रेंज का क्वेश्चन हो गया कि अल्फा स्क्वायर का रेंज अब क्या होगा, तो रेंज हमने बड़े ही शार्ट तरीके से यहां पर निकाल लिया। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट्स नो कॉम्प्लेक्स नंबर z such that mod z less than 1/3 and sigma r equal to 1 to n ar z की पावर r equal to 1 where mod ar is less than 2। तो देखिए जो गिवन है पहले हम उसको लेते हैं, ये चीज। तो ये है आपका a1z प्लस a2z स्क्वायर अप टू an(z) की पावर n इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू a1z प्लस a2z स्क्वायर अप टू an(z) की पावर n। अब राइट साइड में ट्रायंगल इनइक्वालिटी का हम जनरलाइज्ड फॉर्म यूज करें
तो दोनों का हम मॉड ले लें, तो मॉड 1 इक्वल टू मॉड A1Z प्लस A2Z स्क्वायर अप टू ANZ की पावर n, यानी मॉड 1 हो गया, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू A1Z का मॉड प्लस A2Z स्क्वायर का मॉड प्लस ANZ की पावर n का मॉड। अब मॉड AR लेस देन 2, this is less than equal to mod A1 mod Z plus mod A2 mod Z square plus mod AN mod Z की पावर n। अब ये mod A1 भी लेस देन 2 होगा, mod A2 भी लेस देन 2, mod AN भी लेस देन 2, तो दिस इज लेस देन 2 mod Z mod Z स्क्वायर mod Z की पावर n। क्लियर? यानी 1/2 लेस देन मॉड जेड टेकन कॉमन, ये 1 प्लस मॉड जेड अप टू मॉड जेड की पावर n-1, दैट इज 1/2 मॉड जेड। हम मॉड जेड को लेफ्ट में लेकर आ सकते हैं क्योंकि मॉड जेड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज लेस देन 1 माइनस मॉड जेड की पावर n अपान 1 माइनस मॉड जेड। क्लियर? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 माइनस मॉड जेड लेस देन 2 मॉड जेड माइनस 2 मॉड जेड की पावर n प्लस 1, या 1 प्लस 2 mod z की पावर n प्लस 1 is less than 3 mod z. This implies mod z is greater than 1/3 plus 2/3 mod z की पावर n प्लस 1। क्लियर? अगला पेज ले लेते हैं ताकि और क्लियरली लिखा जा सके। तो हमें मिल गया मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 प्लस 2/3 मॉड जेड की पावर n प्लस 1। अब क्लियरली मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 तो होगा ही, क्योंकि मॉड जेड की पावर n प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू ही है, कितना भी छोटा हो। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 यानी मॉड जेड लेस देन 1/3 कभी नहीं हो सकता है, नेवर पॉसिबल। ये क्वेश्चन आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हमको मिला था 1 लेस देन 2 मॉड जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर अप टू मॉड जेड की पावर n। दिस implies that you can write 1 less than 2 mod z plus mod z square प्लस मॉड जेड की पावर n अप टू इंफिनिटी। क्योंकि अगर इतने से छोटा है 1 तो इसमें कुछ और ऐड करें तो 1 उससे भी छोटा रहेगा ही रहेगा, और जो हम ऐड कर रहे हो पॉजिटिव थिंग ऐड कर रहे हैं, यानी 1 लेस देन 2 मॉड जेड अपॉन 1 माइनस मॉड जेड। क्लियर? यहां पर एक चीज आप ध्यान दें कि अगर मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है तब तो क्लियरली ये आपका होल्ड कर रहा है, सही है। तो हमें प्रूव कब करना है? जब मॉड जेड लेस देन 1 हो। ठीक है, क्योंकि हमको यही प्रूव भी करना है कि व्हेन मॉड जेड लेस देन 1/3 तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी क्लियरली हमको मॉड जेड लेस देन 1 लेना है। क्योंकि मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो अपने आप सही है, वो रहेगा ही। तो मॉड जेड लेस देन 1 अगर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक सीरीज हम लेकर जा सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। अब मॉड जेड लेस देन 1 इट मीन्स 1 माइनस मॉड जेड इज ग्रेटर देन 0, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस मॉड जेड लेस देन 2 मॉड जेड, that is 1 less than 3 mod z, that is mod z greater than 1/3।
and mod z can't be less than 1 by 3. And there is no complex number such that mod z less than 1 by 3 and sigma r equal to 1 to n ar z की power r equal to 1 where mod ar is less than 2. Clear?